शास्त्री सत्येंद्र यादव अलीगढ़ वालों के बाद में आप सुनेंगे ये महाभारत ये दुर्योधन वध की कथा। तो आइए गौर करते हैं। बात उस समय की है कि जब कौरव पांडवों के मध्य में ये युद्ध चल रहा था। कौरवों की तरफ से बड़े बड़े महारथी मारे जा चुके थे। अंत में जब अंगरक्षक कर्ण भी अर्जुन के द्वारा धराशायी हो जाता है युद्ध में, तो आज दुर्योधन बड़ा अधीर होता है, बड़ा दुखी होता है। ऐसा ही नहीं, महाभारत के वीर सब मारे गए बलवान, हस्तिनापुर को सब गए जी पांडव और भगवान। शाम को युद्ध समाप्त हुआ। पांडव कृष्ण कन्हैया सहित ये हस्तिनापुर के लिए लौट आते हैं। इधर कुरुक्षेत्र के मैदान में दुर्योधन जहां कर्ण का शव पड़ा हुआ था बैठ करके रोने लगा, कहने लगा भैया अरे तेरा ही तो एक सहारा था, आज तू भी मुझे अधभर में छोड़ के चला गया। रोने लगा है दुर्योधन। अरे राजा वरिल की गौरोई टप टपया सुगिरत धरती भैया संग छोड़ी गो आज तेरो सारो वीर करण था। भैया तेरा ही तो सारा था, आज तू भी मुझे अधभर में छोड़ के चला गया। इकलो छोड़ी गो आज रे मोई पेरी कृष्ण ने बदरा पारे छल करी करण दो मरवाई तब तक श्वास रहेगी मेरी। मैं पीछे हटवैया नाई पांच हुए पंडन कुमार। मेरे महाराज ने रोई रोई दुर्योधन कहिरा। इधर दुर्योधन कुरुक्षेत्र के मैदान में जहां कर्ण का शव पड़ा हुआ है वहां बैठ करके रोता है, बड़ा दुखी होता है। इधर पांचों पांडव कृष्ण कन्हैया सहित जब यह हस्तिनापुर के लिए आए हैं, आज जैसे ही कुंती ने दूर से देखा है कि मेरे पांचों पुत्र शेर जैसे चले आ रहे हैं, कुंती मैया सोचती है मन में कि आज जरूर मेरे पुत्रों ने महाभारत पर विजय प्राप्त कर ली होगी, अवश्य ही उस दुष्ट दुर्योधन का वध करके आ रहे होंगे। क्या करती है कुंती मैया भैया? आरे आवत देखे पौत्र ही जी फूलो कुंती को सवा
जैसे ही अपने पुत्रों को आते हुए देखा, आज कुंती मैया आरती का थाल सजाती है, सखियों को साथ लेके पहुंच जाती है द्वार पर अपने पुत्रों की आरती उतारने के लिए। ऐसा ही नहीं, अरे कुंती आई भुजा पूज में सुवर्ण थार सजाएंगे, अरे कौन आजू बलधारी मारो दियो भेद बताएगी बेटा। अरे दियो भेद बताएगी बेटा, दियो राज बताएंगे, कौन आज बलधारी मारो दियो भेद बताएंगे बेटा। बताओ मेरे लाल, आज महाभारत में किसको मारा, किसका वध करके आए हो? पांचों पांडव कृष्ण कन्हैया में से कोई नहीं बोला। आज कुंती मैया को शंका हो जाती है, कोई ना कोई बात जरूर है। अरे ये बोल क्यों नहीं रहे? अरे मोन शादी क्यों खड़ी द्वार पे, तुम तो माजू भैया, साची साची बात बताए दे तू ही कृष्ण कन्हैया। जब कोई नहीं बोला, कुंती मैया कहने लगी, अरे कन्हैया, अरे तू ही बता दे आज किसको मारा महाभारत के बीच में? सुन माता के बचन भी मतवा भर गए हुंकारा। वीर था, मां के बोल नहीं सहे गए, बोल उठा। अरे सुन माता के बचन भी मतवा भर गए हुंकारा। ये ना मां, अरे देखो नाए भूपनी जगमी बेरी मतवारो। आज जवाब दिया कुंती मैया ने, बताओ मेरे लाल, आज महाभारत के बीच में किसको मारा, किसका वध करके आए? कोई नहीं बोला। तो अंत में भीम ने जवाब दिया, मैया क्या करूं, हमने दुष्ट दुर्योधन को बहुत देखा, बहुत ढूंढा, लेकिन कहीं दिखा ही नहीं। लेकिन मां, हमने कुरुक्षेत्र में बड़े बड़े महारथियों को पछाड़ दिया। बोला है भीम, अरे हमनी भारी मैया लड़ी है लड़ाई, अरे हमनी भारी मैया लड़ी है लड़ाई, सारी सेना मारी गिराई। दिया, मां हमने तेरा दूध नहीं ले जाया। हमने महाभारत में बड़े बड़े योद्धाओं को, बड़े बड़े महारथियों को कुरुक्षेत्र के मैदान में हमने पछाड़ दिया। कुंती मैया कहने लगी, अरे मेरे लाल, जो तुम्हारा असली दुश्मन है उसे तो तुम छोड़ के चले आए। और कहने लगी कुंती, आरे करके क्रोध कहे मैं तारी,
जब तक जिंदा रहे दुर्योधन होई जानी को फदिता। जवाब दिया बेटा, जब तक ये दुर्योधन जीवित है तब तक तुम्हारी जान सलामत नहीं। अरे कोई ना कोई इजहार लगाता रहेगा। उसी समय भीम ने जवाब दिया, मां अरे करके क्रोध भीम उठी बोला। सुनती है ना मां? अरे करके क्रोध भीम उठी बोला, गदा लई कर में खाऊं कसम उठाऊं गंगा कहूं मिले बन। उसी समय जवाब दिया भीम ने, मां चिंता न करो, हम उस दुष्ट दुर्योधन को जीवित नहीं छोड़ेंगे। हम तेरी कसम खा के कह रहे हैं मैया। उसी समय कुंती ने जवाब दिया, सुनो मेरे लाल, जा दुष्ट दुर्योधन ने तुम्हारे संग में काका करो, जाने अच्छो ना करो, इसने तुम्हारे संग में बहुत अन्याय किए, अत्याचार किए, और जब तक दुर्योधन जिंदा है तब तक तुम्हारी जान सलामत नहीं है। सुनो, आए के कह रही मेहतारी, सुनते हो ना लाल? कह रही मेहतारी बेरिया छोड़ी समारा में आए। सुनो मेरे लाल, जा दुष्ट दुर्योधन ने तुम्हारे संग में कहा करो। सुनो, खेली दुष्टनी सारा कबड्डी, साड़ी खींची है रे द्रौपदी की, खेली दुष्टनी सारा कबड्डी, साड़ी खींची है रे द्रौपदी की। ब्रजमोहन करवाई दई खुआरी, करवाई दई खुआरी बेरिया छोड़ी सवारा में आए। कह रही मैं तारी, और कैसे कुंती मैया अपने पुत्रों को पुदीना के पेड़ पे चढ़ा रही, कैसे कह रही, न्योता करके परबंदा में डारो भीमसेन गंगा में। भीम, जब तुम छोटे से थे इस दुष्ट दुर्योधन ने तुम्हें जहर के लड्डू खिला करके गंगा में बहा दिया था। आहा, अब तो भीम को और क्रोध बढ़ने लगा, गुस्सा आने लगी। न्योता करके परबंदा ने डारो भीमसेन गंगा में, आए के हिम्मत क्यों हारी, हिम्मत क्यों हारी बेरिया
कह रही महतारी बैरिया छोड़ समारा में आए। दोस्तों, जब इतनी बात कही है कुंती ने, पांचों पांडव कहने लगे मां चिंता न करो, हम अभी जा रहे हैं, जहां भी मिलेगा हम उस दुष्ट दुर्योधन को छोड़ेंगे नहीं, जब तो उसका वध नहीं कर देंगे हम लौट करके तुम्हें मुंह नहीं दिखाएंगे। चल देते ही वहां से ये पांचों पांडव भगवान कृष्ण कन्हैया सहित में। पांचों पांडव कृष्ण सहित ढूंढन को रहे जाए, दुर्योधन उत चली दयो सुघर की सुरत लगाए। इधर दुर्योधन कुरुक्षेत्र के मैदान से घर के लिए चला है। जब ये घर के लिए चला तो रास्ते में एक नदी पड़ी जिसमें पानी नहीं खून बह रहा था, खून। अब अंदाजा लगाइए महाभारत के बीच में कितने योद्धा मारे गए होंगे जो खून की नदी बह रही थी। दुर्योधन ने आगे को पैर बढ़ाया, था ना मेरी सो पीछे को हटेगो, सोचने लगा इसमें तो डूब जाऊंगा भाई, कैसे पार करूं। ध्यान रहे दोस्तों, उस नदी में लहासें ऐसे बह रही थी मानो नाव हो, भुजाएं ऐसे तैर रही थी मानो मछलियां हो। क्या करता है दुर्योधन भैया, उचरे लाश जब पांव धरे, दुर्योधन मन सोच करे। उचरे लाश जब पांव धरे, दुर्योधन मन सोच करे। क्या कर रहा है दुर्योधन, मुर्दा नाव समझ पकड़े, दुर्योधन मन सोच करे। उतरे लाश जब पांव धरे, दुर्योधन मन सोच करे। दुर्योधन एक मुर्दा को नाव समझ करके उस पर बैठ गया और नदी से पार हो गया। लेकिन याद रहे, जिस मुर्दा को नाव समझ करके जिस नदी से पार हुआ था वो कोई गैर नहीं था। कौन था वो, सुनिए। पार भयो दुर्योधन राई, लक्ष्य कुमारी को मुकट लख पाई। वो मुर्दा कोई गैर नहीं था, वो उसी का पुत्र लक्ष्य कुमार था। जब उसने अब राजसी मुकुट को देखा, पहचान लिया कि ये तो मेरा बेटा है लक्ष्य कुमार। हाय बेटा कह करके जेठ भर ली, कहने लगा हे बेटा मैंने छोटी सी उम्र में आज तुझे भी गमा दिया। रोने लगा। कुमार जेठ भरी रुधन करे, दुर्योधन मन सोच करे। उचरे लाश जब पांव धरे, दुर्योधन मन सोच करे।
दोस्तों, जब उसने अपने पुत्र को पहचान लिया, ये तो मेरा ही बेटा है, लक्ष्मण है, रोने लगा। बाद में आंसू पोंछ लिए, सोचने लगा अब रोने से क्या फायदा, अगर रोने से इंसान आ जाए तो रोए और जिंदा कर ले। उसने जमीन में गदा मारी, एक गड्ढा सा खुद गया, अपने पुत्र का अंतिम संस्कार किया है उसने। अब घर के लिए चला है। ऐसा ही नहीं कि अपने सुत की नाव बनाए, पार भयो तिरियो धन लाई। अपने सुत की नाव बनाए, पार भयो तिरियो धन लाई। महल न पूछ गयो बलदारी, पति से कही रही भान दुलारी। महल न पूछ गयो बलदारी, पति से कही रही भान दुलारी। हे महाराज, स्वामी क्यों रहे हो घबराई, पार भयो तिरियो धन लाई। अपने सुत की नाव बनाई, पार भयो तिरियो धन लाई। दोस्तों, उसके बाद में ये दुर्योधन पहुंच जाता है महलों में। जिसकी पत्नी थी भानु दुलारी, जब अपने पति को आते हुए देखा, आसन डाल के बैठा लिया और पूछने लगी, महाराज आज तुम अकेले आए, कोई योद्धा तुम्हारे साथ में नहीं है, क्या कारण है, क्या हुआ आज महाभारत में? पूछने लगी, महाराज आज आपके साथ कोई नहीं है, आपका जो अंगरक्षक कर्ण था वो कहाँ है, आपके भाई कहाँ हैं, हमारे पुत्र कहाँ हैं? पूछने लगी महारानी। बोली, अरे कहाँ समर को हाल है ये जी, इकले क्यों गए आई जी। अरे कहाँ कुमार कहाँ पौत्र है ये जी, कोई ना आयो तेरे संग जी। बोलो ना महाराज। अरे कहाँ तुम्हारे भ्रात ही, कहाँ द्रोणाचार्य प्रचंड जी। अरे कोई न दिखे त्यारे पास में, क्यों कांपी रहे भुजा दंड जी। जवाब दिया, बोलो ना महाराज आज क्या हुआ कुरुक्षेत्र के मैदान में, तुम्हारे भाई कहाँ हैं, हमारे पुत्र कहाँ हैं, आज अकेले क्यों आए? दुर्योधन ने जवाब दिया, हे महारानी सब कुछ खत्म हो गया, सब मारे गए। कहने लगी, और महाराज वो अपना पुत्र लक्ष्मण कहाँ है? बोली, वो भी हमारा पुत्र वीर था, बहादुर था, लेकिन वो भी मारा गया।
वीर गति को प्राप्त हो गया। और जैसे ही सुना है दुर्योधन की पत्नी भानुदुलारी ने कि हमारा पुत्र मारा गया, एकदम से हाय बेटा कहकर के पछाड़े खाने लगी, रोने लगी, कहने लगी स्वामी तुमने गजब कर दिया, तुमने गजब कर दिया नाथ। तुम्हें कितनी बार समझ आया कि पांचवों को 5 गांव दे दो, लेकिन तुमने किसी की नहीं चलने दी। अगर पांडवों को 5 गांव दे देते तो आज ये नौबत नहीं आती। रोने लगी। पिया तेरे सासु ससुर को, पिया तेरे सासु ससुर को कर दो मेरे स्वामी गंधारनी को दूध लजायो, आ जाई कहीं कुंती जायो। नाथ आ जाई कहीं कुंती जायो, होगी मौत टकरार। पिया तेरे सासु ससुर को, पिया तेरे सासु ससुर को कर दो बुढ़ापो राजा मारा। हे नाथ तुमने गजब कर दी। आज कोई नहीं बचा, सब मारे गए। एकदम से दुर्योधन ने जवाब दिया, मेरा दिमाग खराब न करो, ऐसा करो मुझे प्यास लगी है, जरा पानी ले आओ। उसी समय दुर्योधन जल पीने के बाद में सोचने लगा कि चले आज मां गंधारी के पास चलते हैं वरदान लेने के लिए। आज दुर्योधन चल देता है अपनी मां गंधारी के पास में वरदान लेने के लिए। कैसे भैया जरा गौर करें कि दुर्योधन ले बे वरदान, दुर्योधन ले बे वरदान गयो माता गंधारी में। दुर्योधन ले बे वरदान गयो माता गंधारी में। पहुंच जाता है मां गंधारी के पास में, जवाब दिया है मां इकलो रही गो तेरो छैया, दे वरदान विजय को मैया। इकलो रही गो तेरो छैया, दे वरदान विजय को मैया। पंडन के मारू मान गयो माता गंधारी पे।
आज दुर्योधन मां गांधारी के पास में पहुंचा, जवाब दिया, मां मुझे विजय श्री का वरदान दे दो। आज तुम्हारा बेटा अकेला रह गया है। मां ने जवाब दिया, बेटा कितनी बार तुम्हें समझाया कि पांडवों को 5 गांव दे दो, लेकिन तुमने किसी की नहीं चलने दी। अगर उसी समय पांडवों को 5 गांव दे देते तो ये नौबत नहीं आती। उसी समय जो दुर्योधन के पिता थे धृतराष्ट्र, वो कहने लगे, बेटा जो तूने करो वो तो अच्छो करो, लेकिन एक बात सुन ले, हम तुझे एक उपाय बता रहे हैं। अगर तू ये कर लेगा तो तेरा शरीर वज्र का हो जाएगा, फिर तुझे कोई मारने वाला दुनिया में पैदा नहीं है। बोले हैं धृतराष्ट्र, अरे मान कही दुर्योधन बेटा व्यास सरोवर जइयो, और वज्र काया होई तुम्हारी मां की शरण में रहियो। मां की शरण में रहियो बेटा, मां की शरण में रहियो, वज्र काया होई तुम्हारी मां की शरण में रहियो। अरे एक रात कमला के जारे दुर्योधन विजयो। सुनो मेरे लाल, व्यास सरोवर के लिए चला जा और एक रात मां लक्ष्मी की स्तुति करके आ जा, तेरा शरीर वज्र का हो जाएगा। फिर पांडवों को एक एक पांडवों को गिन गिन के खत्म कर लेना। बोले हैं, कमला अमर करेगी तू, सुन ले तू रणबंका, 5 पांडव मरे समर में बजे जीती को डंका। एक रात कमला के जारे बेटा तू बुझ जइयो, बन के शेर बनी ओ बेटा बीन बीन के खइयो। जवाब दिया, बेटा तू व्यास सरोवर चला जा, मां लक्ष्मी के पास एक रात रुक के आ जा, तेरा शरीर वज्र का हो जाएगा। फिर तू पांडवों से अपना बदला ले लेना। उसी समय दुर्योधन बड़ा प्रसन्न होता है, बड़ा खुश होता है। उसी समय मां गांधारी कहने लगी, बेटा सुन, मेरी सुन ले एक बात। क्या? तो बोली है मां गांधारी, अरे मेरी अमान कहियो तारी, मेरी अमान कहियो तारी, तो को समझावत मैं तारी। जवाब दिया, बेटा तू वन में चला जा
और जब से मेरी शादी हुई है मैंने अपने आंखों से पट्टी बांध रखी है। वन में चला जा और वहां से बिल्कुल नग्न होकर के आना है। इस बात का ध्यान रखना, शरीर पर कोई वस्त्र नहीं होना चाहिए। तेरे सामने मैं अपने आंखों से पट्टी खोलूंगी, तेरा शरीर वज्र का हो जाएगा। आहा, अब तो और ज्यादा खुश है वो दुर्योधन, अब तो दो सहारे मिल गए। तभी कहते हैं कि माँ बाप से बढ़ के दुनिया में कोई चीज नहीं होती। बेटा चाहे कितना भी गलत काम करके आ जाए, लेकिन माँ बाप उसे क्षमा करते हैं। उसी समय दुर्योधन चल देता है आज। कि सुनी माता की बात के बन को जात भूप बलधारी, और बियाबान जंगल में जाए के नग्न भयो अवतारी। शरीर से सारे वस्त्र उतार दिए, नगिन हो गया। भगवान कन्हैया ने देखा अगर ये इसी तरह से इसी रूप में अगर ये माँ गंधारी के पास चला गया तो अवश्य ही वज्र का हो जाएगा इसका शरीर। फिर इसे कोई खत्म नहीं कर सकता, इसे कोई मार नहीं सकता। आज भगवान कन्हैया क्या करते हैं, एक ब्राह्मण का भेष धारण किया और दुर्योधन के पास पहुंचे। जवाब दिया, अरे भैया कौन है तू, काय को नंगो डोर रहा भैया, क्या परेशानी है तुझे भैया, कातों पे कपड़ाना है जो इस तरीका से तू नग्न होकर के डोर रहा है। बोले हैं भगवान कन्हैया, अरे नंगो फिरे काए को भैया, वो है पिता तेरी वो है मैया। जवाब दिया, भैया कौन हो तुम और नग्न होकर के क्यों घूम रहे हो, तुम्हारे माता पिता का नाम क्या है, कहां से आए हो। दुर्योधन ने जवाब दिया, ब्राह्मण तुम्हें कहा लेना देना, अरे हम तो कुआं में गिरवे जा रहे हैं। भगवान कन्हैया बोले ब्राह्मण के वैसे, अरे बता दो, हम तो वैसे ही पूछ रहे हैं कहा परेशानी है। दुर्योधन सोचने लगो चलो बता ही दो, जी का ब्राह्मण है, जी का जान है, जाए कहा मालूम। दुर्योधन बोला, अरे तब दुर्योधन बोलो बोलो जी बोलो, अपनों पर सवई खोलो। भैया दुर्योधन ने जवाब दिया, सुनो, हमारी माँ का नाम है गंधारी, हमारे पिता का नाम है धृतराष्ट्र और मेरा नाम है दुर्योधन। भगवान कन्हैया बोले, हैं दुर्योधन, चक्रवर्ती राजा दुर्योधन बोले, हाँ। अरे राम राम राम, तेने तो थुकाए दो राजा बिल्कुल। अरे जब राजा ही चोरी करेगा तो फिर न्याय के लिए किसके पास जाएंगे। और कैसे भगवान कन्हैया कह रहे हैं बात दुर्योधन से, देख कि दुर्योधन को हंस हंस के पूछत नंद किशोर, देख कि दुर्योधन को हंस हंस के पूछ
जवाब दिया, अरे जब तुझे नगिन देखेंगे लोग, गांव के प्रवासी देखेंगे तो क्या कहेंगे? दुर्योधन ने जवाब दिया, और भगवान कन्हैया बोले, अच्छा ये बताओ नगिन होकर के तुम जा कहां रही हो? दुर्योधन ने जवाब दिया, तुम्हें क्या लेने देनो? अरे हम चाहे कहीं भी जा रहे हो, तुम्हें इससे क्या मतलब है? हटो अलग। भगवान कन्हैया बोले, हम तो पूछ ही रहे हैं ना भाई, आप कहां जा रहे हो नगिन होकर के? दुर्योधन ने सोची, बता ही दो, लाओ जवाब दो। सुनो, हम नगिन होकर जा से ढोर रहे हैं। हम नगिन होकर के अपनी माँ गंधारी के पास में जाएंगे, और जैसे ही माँ अपनी आंखों से पट्टी खोलेगी और हमारा शरीर वज्र का हो जाएगा, पांडवों को एक एक के गिन गिन के मारूंगा। भगवान कन्हैया हंसने लगे, कहने लगे, ओ राजा कैसो पागल बन रहा तू? अरे एक माँ के सामने एक जवान बेटा नगिन जाए, कितनी गलत बात है। दुर्योधन ने सोची, बात तो सही है, एक जवान हूं मैं और माँ के सामने नगिन जाऊं, ये भी बात ठीक नहीं है। जवाब दो महाराज, तो फिर मैं क्या करूं? जवाब दो। सुने, हम एक उपाय बता रहे हैं। तो कैसे भगवान कन्हैया उस दुर्योधन को बहकाने लगे। सुन ले भूप बलधारी, सुन ले भूप बलधारी, पहन ले जांगिया बन के फूल को। पहने जागिया बर दे माता, वज्र तन है जावे। पहने जागिया बर दे माता, वज्र तन है जावे। नंगो है कि जो तू जावे, नंगो है कि जो तू जावे, घोर नरक तू पावे। पतिव्रत मैया प्यारी, पहन ले जांगिया बन के फूल को। और कैसे भगवान कन्हैया दुर्योधन को पुदीना के पेड़ पर चढ़ा रहे, बोले, छाया करे पघेरू तेरी, सुंदर राज चलइयो। छाया करे पखेरू तेरी, सुंदर राज चलइयो। पांचों पांडव मर जावे जब, पांचों पांडव हार जाए तब, विजय डंक बजबइयो। जग में महिमा है त्यारी, पहन ले जांगिया बन के फूल को। उसी समय भगवान कन्हैया वहां से अंतर्ध्यान हो गए, चले गए। अब दुर्योधन घर पे पहुंचा है अपनी माँ गंधारी के पास में, और बोला, होकर नग्न खड़ो तेरो बेटा, सुन ले तू महतारी। दुर्योधन ते चलित करके, दुर्योधन ते चलित करके, रम गए कृष्ण मुरारी। छलिया जगत को मुरारी, पहन ले जांगिया बन के फूल को।
दुर्योधन माँ गंधारी के पास में पहुंचा, जवाब दिया, माँ आ गया मैं, हटा दो अपने आंखों से पट्टी। और जैसे ही माँ गंधारी ने अपने आंखों से पट्टी खोली, नीचे से ऊपर तक नजर गई है, लेकिन हुआ ये सारा शरीर वज्र का हो गया, और जहाँ पत्तों का जांघिया बंधा हुआ था बस वही जगह कच्ची रह गई। एकदम से माँ गंधारी कहने लगी, बेटा हाय ये तूने क्या किया? अरे मैंने तुझे समझा करके भेजा था कि शरीर पर कोई वस्त्र नहीं होना चाहिए, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी, तूने मेरी बातों पर गौर नहीं किया। कहने लगी मां, अरे पहली दो समझ आई कुमरत ने, दसान मेरी जानी, पहले जांगिया पास में आयो, सीख कौन की मानी। बेटा आए थे शांति दूत भगवान कन्हैया, और उसी समय 5 गांव पांडवों को दे देता तो आज ये दशा नहीं होती। अरे 5 गांव बंडन कूदे तो बच जाती जिंदगानी, पिता तेरे ने बहुत समझायो, एक कही ना मानी। बेटा करो वो तो अच्छो करो। अब ऐसा कर, तू व्यास सरोवर चला जा माँ लक्ष्मी के पास। अरे व्यास सरोवर पे तू जाइयो, मानो सीख हमारी, कमला के गए शरण कुंवर, तब बचे जिंदगी प्यारी। ऐसा कर, तू व्यास सरोवर चला जा माँ लक्ष्मी के पास में। दुर्योधन ने जवाब दिया, माँ अरे सारा शरीर तो मेरा वज्र का हो गया, लेकिन केवल जंघाई तो कच्ची रह गई। सुन माँ, मैं वीर का उत कम ना हूं, सुन। कि कह रहो अभिमानी, मैया होगी विजय हमारी। कह रहो अभिमानी, मैया होगी विजय हमारी। सुन मां, महामाया को पूजन करके इच्छा पर पाऊं मन भर के। महामाया को पूजन करके इच्छा पर पाऊं मन भर के।
जवाब दिया, माँ विजय हमारी होगी, मेरा शरीर वज्र का हो गया और जो जंगा कच्ची रहेगी उसके लिए मैं माँ लक्ष्मी के पास जाता हूं सरोवर में। उसी समय दुर्योधन चल देता है व्यास सरोवर के लिए। ऐसा ही नहीं दोस्तों, अरे सुने माता के बचन करन तप चली दो बलधारी। अरे सुने माता के बचन करन तप चली दो बलधारी। ढूंढन को रह जाए सुने माता के बचन करन तप चली दो बलधारी। पांचों पांडव भगवान कृष्ण कन्हैया शायद दुर्योधन की तलाश में इधर उधर घूम रहे हैं, दुर्योधन को ढूंढ रहे हैं, लेकिन दुर्योधन उन्हें कहीं मिल नहीं रहा है। उधर एक आदिवासी था, अपने पशुओं को चरा रहा था, उससे पूछा, भैया क्या तुमने इधर कहीं राजा को देखा है जाते हुए? वो आदिवासी कहने लगा, भैया सुनो, आए के मन कूत परे खाए, तो हमने थोड़ी देर पहले इस ताल में डूबते हुए देखा है। भगवान कन्हैया समझ गए वो ही दुष्ट दुर्योधन होगा, ये माया रच रहा है। उसी समय युधिष्ठिर ने जैसे ही सुना है, सोचा कि लगता है हमारी डर की वजह से दुर्योधन ने आत्महत्या कर ली। रोने लगे, धनुष तीर भाला फेंक दिया। भगवान कन्हैया कहने लगे, वो युधिष्ठिर, ओ राजा काय को पागल बन रहा हो? भैया सुने, अरे भूप क्यों मन में घबराया, जल के अंदर बैठी रच रहो दुर्योधन माया। जवाब दिया, ओ युधिष्ठिर काय को पागल बन रहा हो भैया, दुर्योधन माया रच रहा, जल में बैठ गए। अगर ये वज्र का हो गया तो फिर ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, उसे दुनिया में कोई मार नहीं सकता। इसलिए ऐसा कर भीम, तू आवाज लगा और जैसे ही जल से बाहर निकल के आ जाए, आगे बढ़ के भीम तू वहां से हाथ मिला लिए ना तो जी सबकी चटनी बट देगो। उसी समय भीम ने आवाज लगाई, जवाब दिया, हे दुष्ट, जल में दुबक के बैठो, आज प्राणन के लाले कर रहा हूं। अरे तेनी पहले रार बढ़ाई, आजा निकल के बाहर। देख साड़ी खींची, दुशासन मैंने अंबर को भेज दिया। अब बेटा तेरी बारी है, निकलिया, आज दुबक के बैठो है, आज तुझे भीम बली बुला रहा है। और आवाज लगाई भीम ने कि तेरे दुबके ते बचे ना पापी प्राण, निकरिया दुश्मन जल में।
खाए लयो परिवार सकल तिन से की खोराय अभिमानी। हाँ खाए लयो परिवार सकल तिन से की खोरा अभिमानी। पापी नीच अधम खल कामी कायरता तेरी जानी। भीख मांगी प्राणन की आजा कर दे क्षमाई तेर राजा। अभी भी प्राणों की भीख मांग ले हमसे, ये हमारा यसूल है, हम तुझे क्षमा कर देंगे। गिरते भगते पे ओहो गिरते भगते पे, आहा गिरते भगते पे चला बिन हम तो पान दरिया दुश्मन जल में। जैसे ही दुर्योधन ने सुना अब तो गुस्सा बढ़ने लगी, क्रोध बढ़ने लगा। दुर्योधन जल से निकल के बाहर आ गया और जैसे ही बाहर आया भीम ने आगे बढ़कर दुर्योधन से हाथ मिलाया और दोनों में गदा युद्ध होने लगा है। जब दुर्योधन भीम के गदा मारता है तो भीम धूल चाट जाता है, और जब भीम दुर्योधन के गदा मारता है तो दुर्योधन के कुछ नहीं होता, क्योंकि उसका शरीर वज्र का हो चुका था। जब काबू में दुर्योधन नहीं आया तो भगवान कन्हैया ने दूर से इशारा किया, ओ भीम इस तरीका से 10 दिना में ना मरे हो, अरे जाकी जंघा में गदा मार। और उन्हें भीम को अपनी प्रतिज्ञा याद दिलाई। भीम ने यह प्रतिज्ञा की थी, जब द्रौपदी की साड़ी खींची गई तो भीम ने यह प्रतिज्ञा ली थी कि जिस जंगा पर तू द्रौपदी को बैठाने की बात कह रहा है, एक दिन में अपनी गदा से इस जंगा को न तोड़ दिया तो मेरा नाम भीम नहीं। आज जब इशारा किया तो भीम ने दुर्योधन की जंघा में गदा मारी है। दुर्योधन घायल होकर के जमीन पर गिर गया। कहने लगा, ये छलिया, ए कृष्ण, तुमने मुझे धोखे से मरवाया। उसी समय बलराम आ जाते हैं और देखा है बलराम ने, क्रोध आ गया और जवाब दिया, मैं भीम को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मेरे शिष्य के साथ में घात की गई। भगवान कन्हैया कहने लगे, दाऊ भैया इनके साथ संग में कम बुरो करो। उसी समय अरे बलराम क्रोध कर कही पांड सुत अनहोनी करी डारी। भगवान कन्हैया उन्हें शांत कराते हैं बलदाऊ को। अंत में विजय पांडवों की हुई, दुर्योधन की हार हुई। तो क्षमा करें, हमारी दुर्योधन वध की कथा यहीं संपन्न होती है।